बच्चों आप तो आज की क्लास में स्वागत है। बच्चों आज हम देख रहे हैं मूंग की खेती, मूंग की फसल के बारे में पढ़े। इससे पहले मैंने आप लोगों को सोयाबीन की खेती के बारे में बताया था, उसकी पूरी डिटेल हमने ली थी। आज हम पढ़ रहे हैं मूंग की खेती। मूंग जो है एक दलहन वर्ग की फसल है। पता है आपको मूंग को कब लगाते हैं? ये खरीफ के मौसम में लगाई जाती है। तो ये क्या है, मूंग जो है बहुत ही दलहन फसलों में मुख्य स्थान इसका भी। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं हम क्या वानस्पतिक नाम इसका। तो अब हम देख रहे हैं इसका वानस्पतिक नाम। क्या देख रहे हैं? वानस्पतिक नाम, जो कि बोटनिकल नेम बोलते हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? विग्ना रेडिएटा। क्या है? विग्ना रेडिएटा। ठीक है, क्या नाम इसका वानस्पतिक नाम? विग्ना रेडिएटा। तो आपको याद रखना है वानस्पतिक नाम विग्ना रेडिएटा। वानस्पतिक नाम याद रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके वानस्पतिक नामों को एक बुक नोट से बना लो, उसमें लिख लो सभी क्रॉप जितनी हो सभी का, और उनको बार बार पढ़ो, उनको बार बार देखो, रिवीजन करो, सुबह से देखो, शाम को देखो। तो इसको क्या होगा, आप इसको देखते रहोगे, इसको याद करते रहो, तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। घर पर आप कभी भी मूंग की दाल बनती तो उसको मूंग मत बोलो, उसको आप विग्ना रेडिएटा कहो, तो आपको क्या हो जाएगा, वो चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस प्रकार सोयाबीन है तो सोयाबीन का नाम लीजिए, आप ग्लाइसिन में एक से बोलिए तो आपको याद हो जाएगा। आप जो चीजें हैं आपके सामने घर पे रह के उनको आप बोटनिकल नेम से पुकारे तो आपको चीजें क्या होगी, सब आसानी से याद हो। कोई इसमें दिक्कत नहीं, वानस्पतिक नाम को ज्यादा टफ नहीं होते, सिर्फ याद करने वाला चाहिए। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कुल यानी इसकी क्या है, मूंग जो है उसकी फैमिली की बात करते हैं। फैमिली क्या है आपको पता है कि मैंने बता दिया था कि जितनी भी दाल वाली फसल होती है उनका जो कुल होता है वो लेग्यूमिनेसी कुल की होती है। कौन किस में आती है? लेग्यूमिनेसी कुल में। तो आपको बार बार इसमें याद नहीं करना पड़ेगा। लेग्यूमिनेसी क्या है इसका कुल? लेग्यूमिनेसी। ठीक है, तो आपको याद रखना है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, तो क्या है इसका? लेग्यूमिनेसी इसकी क्या है? कुल हो गया। अब इसकी बात करते हैं उत्पत्ति स्थान। जैसे बताया गया था कि सोयाबीन है, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान क्या है? चाइना। वो फसल जो होती है सबसे पहले चाइना में ही उगाई जाती थी किसानों के द्वारा, फिर धीमे धीमे वो पूरे विश्व में फैली। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं मूंग की। तो मूंग जो होती है ये भारत देश की प्रमुख फसल, इसका उत्पत्ति स्थान भारत ही, इसकी सबसे पहले जो खेती की जाती थी वो भारत में ही की जाती थी। इसलिए इसका जो ओरिजिन क्या बोलते हैं, ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। ठीक है, तो आपको याद रखना इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। अब देखिए इसका बुआई का समय आ गया। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मूंग की फसल, सोयाबीन की फसल, अरहर, उड़द, आपका मूंगफली, गन्ना, मक्का, ज्वार, ये सभी के सभी खरीफ ऋतु में लगाई जाती है। खरीफ ऋतु कब से चालू हो जाती है? जून जुलाई में। तो आपको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, जो भी खरीफ में लगाते हैं उनका समय होता है बुआई का वो जून और जुलाई। तो आपको याद रखने ना क्या होता है? जून जुलाई। आप हमेशा एग्जाम में जून जुलाई लिखोगे तो आपका कोई नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि जून जुलाई होता है। ठीक है, अब ये रेंज ये भी लिखोगे तो आपका कभी नंबर गलत नहीं कटेगा। तो ये आपका बुआई के समय जून जुलाई याद रखना है। कहीं कहीं पर मूंग की खेती जो होती है 2 ऋतुओं में की जाती है। ठीक है, जहां पर पानी की व्यवस्था होती है वहां पर किसान करता है, क्या करता है कि मूंग को जायद ऋतु या ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी का मौसम वहां पर भी इसको क्या करते हैं, लगाते हैं। तो इसको मार्च और अप्रैल में भी क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो आप लिख सकते हो खरीफ में इसको लगाते हैं, खरीफ में ये वाला समय है। और मार्च अप्रैल की बात करते हैं तो मार्च अप्रैल में क्या करते हैं, इसको ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें लगाते हैं। जायद जो होती है जायद में लगाते हैं। ठीक है, तो जायद में भी क्या करते हैं, इसको लगा जाता है। अब बीज दर की देखते हैं, बीज दर क्या है। तो इसकी जो बीज दर होती है वह कितनी होती है? 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आपको इसकी क्या करना है, इसकी बीज दर जो होती है वो याद रखना, प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर होती है। कई कई बुक्स में आपको 12 से 15 किलोग्राम भी मिल जाएगी। ठीक है, अलग अलग बुक्स होती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार से होता है। आपको 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भी इसका क्या मिल जाएगी, बीज दर मिल जाती है। लेकिन जो आपको याद रखना है 10 से 12 किलोग्राम। ठीक है, अब इसकी जो होती है बीज दर जो होती है मिश्रित भी होती है। जैसे खेत में क्या कर रहे हैं, 2 फसल को साथ में मिला के लगाते थे, इसकी बीज दर क्या होती है, कम हो जाती है, उसे मिश्रित बोलते थे। मिश्रित बीज दर भी होती है। तो कितनी होती है मिश्रित बीज दर? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आपको लिख लेना है ये क्या है, मिश्रित बीज दर बता रहा, तो आपको यहाँ पर लिख देना है मिश्रित बीज दर। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, क्या लिख लोगे, मिश्रित। ठीक है, तो मिश्रित बीज दर, ये बीज
दर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा बीज दर हो गया। अब आगे हम देखते हैं और